बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है और हमने उसका पहला पार्ट इस क्वेश्चन में करेंगे। कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड, जैसे कि पहले भी लेते रहे हैं हमेशा, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी एंड उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ए बी इस ब्रैकेट के अंदर है। हमेशा ब्रैकेट वाली चीज़ हमेशा पहले की जाती है। सबसे पहले ए बी हम मालूम करेंगे। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे 1 3 2 0 एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 2 -3 -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -1 × 1 प्लस ये वाला 3 × -3 होगा। एंड अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -1 × 2 प्लस का निशान आएगा 3 × -5। एंड अब यही फर्स्ट रो ये सेकंड रो अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले फर्स्ट रो होती रही है, अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। तो ये वाला 2 × 1 0 × -3। अब यही फर्स्ट सेकंड रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 × 2 एंड 0 × -5। अब इनको प्लस कर लेंगे हम। 1 × 1 -1 होगा एंड 3 × 3 हमारे पास -9 आ जाएगा। एंड 1 × 2 हमारे पास -2 आ जाएगा। एंड 5 × 3 हमारे पास आ जाएगा 15 और ये भी माइनस का आएगा क्योंकि निशान माइनस का है साथ में। 2 × 2 0 × 3 हमारे पास 0 होगा, तो ये +0 लिखा लो आ जाएगा। 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 5 × 0 हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा। एंड अब हम इसको प्लस कर देंगे। -1 एंड -9 हमारे पास -10 हो जाएगा। ये हमारे पास -17, ये हमारे पास 2 एंड ये 4। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। तो अब हमने ए बी ट्रांसपोज लेना है, मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे। फिर ऊपर लिख देते हैं ए बी ट्रांसपोज। तो इसके साथ भी हम वैसे ही इस स्टेप में माइनस ये वैल्यू लिख के इसकी और ऊपर टी डाल देंगे, मतलब इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हमें जैसे कि पता है कि रो हमेशा कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाली जो रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। -10 ऊपर एंड -17 नीचे आ जाएगा। एंड ये वाली रो अब कॉलम में कन्वर्ट होगी तो 2 ऊपर एंड 4 नीचे आ जाएगा। ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज लेंगे, मतलब बी वैल्यू लेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बी मैट्रिक्स मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे यहाँ पर 1 2 -3 -5। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर अभी नहीं लिया, ऊपर लिख दिया हमने इसलिए। अब बी ट्रांसपोज, अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 ऊपर 2 नीचे। ये भी रो कॉलम में कन्वर्ट होगी। -3 ऊपर एंड -5 नीचे। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज लेंगे हम। ए मैट्रिक्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे -1 3 2 0। अब इसमें भी हमें वही सेम वही तरीका कि इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -1 एंड 3 नीचे। यही रो को कॉलम में 2 ऊपर एंड 0 नीचे। हमारे पास ये ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है बी ट्रांसपोज
मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोर्ट है तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू पहले लिखी जाएगी 1 - 3 2 - 5 एंड बाद में उसके ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी -1 2 3 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 × 1 ये वाला -1 है एंड सेकंड वर्ड 3 है और ये भी 3 है प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 एंड अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 × 2 हो जाएगा एंड -3 मल्टीप्लाई हमारे पास 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 एंड 2 × 1। अब ये सेकंड रो शुरू करेंगे ये इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 × -1 2 × -1 और प्लस का निशान। अब -5 × 3 हो जाएगा -5 × 3 एंड अब यही रो इससे आएगी मल्टीप्लाई होने 2 × 2 एंड -5 × 0 5 × 0। अब इनको सिंपली प्लस माइनस कर देंगे आपस में 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास -1 3 × 3 हमारे पास -9 आ जाएगा 1 × 2 हमारे पास 2 आ जाएगा ये इसके 0 साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही आ जाएगा 2 × -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -15 आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा और साथ में 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर +0 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होंगे और निशान माइनस का आएगा ये -10 हो जाएगा ये 2 एंड ये -17 और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल सेम है तो हम लिख देंगे कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है पढ़ा। इसमें हमें बी सी मल्टीप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट लेना है उनका और फिर अकेले अकेले ट्रांसपोर्ट लेकर उनको मल्टीप्लाई करना वेरीफाई करना है। तो ये पहले ये वाली साइड ले लेंगे मतलब कि बी सी मल्टीप्लाई उसका ट्रांसपोर्ट। तो बी सी की पहले वैल्यू लिख लेंगे हम क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है बी एंड सी तो बी एंड सी को हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 2 -3 -5 एंड सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे आप -2 6 3 -9। अब हमारे पास ये बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 × -2 हो जाएगा 1 × -2 प्लस का निशान आएगा एंड 2 × 3 एंड अब हम आ जाएंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 हो जाएगा एंड प्लस का निशान आएगा एंड 2 × -9 हो जाएगा -9 एंड अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -3 × -2 -3 × -2 प्लस का निशान ये -5 × 3 होगा -5 × 3। अब ये -3 × 6 ऊपर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -3 × 6 प्लस का निशान -5 × 9 -5 × -9। हम इनको प्लस कर देंगे सिंपली -1 × -2 आ जाएगा हमारे पास 3 × 2 6 आ जाएगा +6
एंड 1 × 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। 9 × 2 हमारे पास 18 आ जाएगा, -18। 3 × 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 6 आ जाएगा। एंड 5 × 3 हमारे पास 15 आ जाएगा और माइनस का निशान आएगा, -15। एंड अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, 6 × 3 हमारे पास 18 आ जाएगा, -18। एंड 5 × 9 हमारे पास 45 आ जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। -2 एंड 6 है तो इसमें से 4 बच जाएगा। ये हमारे पास 18 में से 6 गया तो माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला 12 18 बड़ा है। 6 - 15 है तो ये भी हमारे पास माइनस का 9 बचेगा। माइनस की अलामत इसलिए आएगी क्योंकि 50 बड़ा है। 18 प्लस 45 है तो ये 27 बच जाएगा प्लस का। अब BC हमारे पास आ गया। अब BC का ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास रो है, अभी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी इसका ट्रांसपोर्ट लेने से। ये अब हमारे पास 4 ऊपर होगा और 12 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब ये रो है, ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी तो -9 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। ये भी हमारे पास रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, BC ट्रांसपोज भी आ गया हमारे पास। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कर ली। अब इसकी दूसरी साइड जिसमें C ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज हमें दिया गया है, हमने वो फाइंड करना है। तो हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास सिंपली दिया गया है क्वेश्चन C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम C ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे कि C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे हम। C मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, -2 6 3 -9। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रो है -2 एंड 6 वाली, तो ये कॉलम में कन्वर्ट होगी, -2 ऊपर 6 नीचे। एंड अब ये रो है 3 एंड -9 वाली, तो ये भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, 3 ऊपर एंड -9 ऊपर नीचे। अब B ट्रांसपोज आ जाएगा। B मैट्रिक्स की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में है 1 2 -3 एंड -5। अब इसमें भी ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1 ऊपर 2 नीचे, -3 ऊपर एंड 5। देखिए ये रो हम कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, -3 ऊपर और -5 नीचे। अब B ट्रांसपोज भी हमारे पास आ गया। C ट्रांसपोज ये रहा और B ट्रांसपोज ये रहा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज। हमारे पास B मैट्रिक्स C ट्रांसपोज की वैल्यू ये पड़ी है, ये हम लिख देंगे पहले, -2 3 6 -9। B ट्रांसपोज की वैल्यू ये हमने लिखी हुई है 1 -3 2 -5। अब हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 × 1 होगा, -2 × 1 प्लस ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड ये फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 × -3 प्लस आ जाएगा एंड 3 × -5 आ जाएगा। अब ये वाली रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 6 × 1 हो जाएगा, -9 × 2 हो जाएगा।
एंड अब यही रहो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 6 एंड -9 है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहला वर्ड 6 है तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 मल्टीप्लाई -3 एंड प्लस का निशान -9 मल्टीप्लाई 5 -5 -2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास -2 आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 6 आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई -5 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 और ये हमारे पास प्लस का 15 आ जाएगा। सॉरी ये माइनस सिर्फ एक ही बार है, 3 के साथ माइनस नहीं है तो ये सिर्फ माइनस ही का 15 आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस थे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होगा, ये हमने प्लस का 6 लिख दिया, यहाँ पर एक ही माइनस है सिर्फ इसके साथ है तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 15 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 6 आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 18 हो जाएगा और ये एक ही 9 है तो ये हमारे पास माइनस का 18 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 18 -18 एंड ये हमारे पास -5 है और ये -9 है तो दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 45। अब इनको हम प्लस कर देंगे जो प्लस होते हैं -2 एंड +6 हमारे पास आ जाएगा 4, ये हमारे पास 6 में से 15 गए तो हमारे पास माइनस का 9 बच जाएगा। 6 -18 हमारे पास माइनस का 12 बचेगा, यहाँ पर -18 + 45 है तो ये हमारे पास 27 ही आएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम ही है तो सो हम लिख देंगे BC और इसका ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और साथ में लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया तो ये प्रूफ हो चुका है, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही है।